क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है हम। इससे पहले पढ़े थे वायर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है। अच्छा बताइए हमारा क्या वायर है, इसमें अभी भी चार्ज पार्टिकल होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो अभी भी है, लेकिन वायर में कोई वायर में अपने आप करंट दौड़ता है, अपने आप करंट मूव करता है, नहीं करता है ना। वायर है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज पार्टिकल है, अंदर है, बस है। करंट इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट कब होता है, जब हम वायर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं, तब इसमें क्या देखते हैं कि वायर में करंट मूव करना स्टार्ट हो जाता है ना। तो जैसे हम इस वायर को हम सेल से कनेक्ट किए, अब क्या होगा, वायर में करंट मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ऐसा क्या है, हमने ऐसा क्या प्रोवाइड किया कि वायर में करंट स्टार्ट हो गया। तो ये सेल जो है ये वायर के अक्रॉस, दोनों इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे आप देखिएगा कि जैसे सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि वाटर, समझते होंगे कि वाटर को जब हम एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब हम रखते हैं तो जैसे तैसे बिखर जाता है ना। जैसे तैसे क्या होता है, बिखर जाता है वाटर। वही हम वाटर को जब किसी इंक्लाइंड सरफेस पे डालते हैं तो वो उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बन जाता है, यानी अपवार्ड से डाउनवर्ड की ओर आने लगता है ना। अपवार्ड से डाउनवर्ड की ओर आने लगता है, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या मूव करने लगता है वाटर, है ना। और अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो धीरे धीरे रैंडमली बिखर जाता है। बस सेम यहाँ है। अभी करंट का रैंडम मोशन में, करंट अपना चार्ज अभी भी इसमें है, चार्ज पार्टिकल अभी भी इसमें है, लेकिन सबका अपना किसी का कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन है, सब रैंडम मोशन में है। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, सब रैंडम मोशन में होगा। अब क्या किए, इस वायर के अक्रॉस, इस वायर के दोनों को हम सेल से कनेक्ट किए, तो क्या हो गया, वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ क्या होगा, हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ लो पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आता कैसे है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, है ना। डिफाइन हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे ये हमारा क्या है, वायर है, लेते हैं वायर में इलेक्ट्रॉन यहाँ था, मोशन जिधर जिधर था, इसका इधर मोशन था। जैसे ही इसको हम वायर सेल से कनेक्ट किए, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, वायर में जनरेट हो गया, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगा, यानी अभी इसकी पार्टिकुलर डायरेक्शन कौन सा बन जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन एक खास इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन हम कैसे करेंगे, द वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज ड्यूरिंग ट्रांसफर of electron from one point to other। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जैसे है वर्क डन, इस चार्ज को जैसे इस पॉइंट से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज है फ्लो करना स्टार्ट करेगा, यानी फ्लो करके मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ आया, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ आने में कितना वर्क डन हुआ, वही है उसी
उसी जितना वर्क डन हुआ उसी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। द वर्क इज डन पर यूनिट चार्ज ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, यानी इलेक्ट्रॉन को इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में कितना वर्क डन हुआ उसी को पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा, इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी के क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी वर्क डन W बाय Q, यही है हमारा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज, यही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अभी इसका ऐसा यूनिट हम देखेंगे, है ना। अभी क्या देखें हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, V इक्वल टू वर्क डन बाय Q, वर्क डन बाय Q, यानी ये हमारा वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किया और मूव करने में ये कितना इस वर्क डन किया बाय Q, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना वर्क डन लगा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखते हैं इसका SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो देखते हैं ना। तो वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, यानी क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इसी को वोल्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को क्या किया जाता है, वोल्ट से, और V से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो SI यूनिट ऑफ कूलम, SI यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट क्या होगा, वोल्ट, है ना, जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय saying that the potential difference between 2 points is 1 volt। इसको कैसे, क्या मतलब है कि 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, इसका क्या मतलब क्या है ना। तो देखते हैं मतलब, पहले समझ लेते हैं मतलब क्या है। कब कहेंगे कि 2 पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा है 1 वोल्ट है। तो देखिए इसका आंसर क्या होता है ना, the potential difference between the 2 point is 1 volt, mean 1 joule of work is done by moving 1 coulomb of charge from one point to another। क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, मीन क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी वो 1 कूलम ऑफ चार्ज जब 1 पॉइंट से अदर पॉइंट जाएगा, और जब 1 कूलम चार्ज को मूव करने में 1 जूल ऑफ वर्क डन हो जाता है, देन हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट, है ना। इसको नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कूलम लॉ के ऊपर, है ना। ठीक, इसको चलो।